स्टूडेंट्स, हम जॉन लॉक की कड़ी में ही आज सरकार के कार्य और उसकी सीमाएं करेंगे। लॉक के सामाजिक समझौते की एक विशेष बात यह है कि जिस यंत्र द्वारा सरकार अपने शक्ति और अधिकार प्राप्त करती है उसे लॉक संविदा कहकर नहीं पुकारता, बल्कि वह उसे ट्रस्ट या धरोहर कहता है। समाज तथा सरकार के पारस्परिक संबंध को सूचित करने के लिए लॉक ने संविदा के स्थान पर ट्रस्ट शब्द का प्रयोग किया। इसलिए किया उसने ये प्रयोग कि वह सरकार को समाज के अधीन रखना और इस बात पर जोर देना चाहता था कि सरकार जनहित के लिए स्थापित है और ट्रस्ट की अवहेलना करने पर उसे हटाया जा सकता है। इस प्रसंग में संविदा शब्द के प्रयोग का अर्थ यह होता है कि सरकार और जनता में समानता का संबंध है और यह बात उसे मान्य न थी। हार्मोन के शब्दों में लॉक की इस ट्रस्ट की धारणा के अनुसार सरकार को जनता के समान अधिकार प्राप्त नहीं है, सरकार के तो जनता के प्रति कर्तव्य ही है। इस संबंध में वाहन ने कहा है, संविदा के स्थान पर ट्रस्ट की धारणा को अपनाकर लॉक न केवल सरकार के ऊपर जन नियंत्रण की व्यवस्था करता है, बल्कि एक उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात का प्रतिपादन करता है। वह है अनुभव के आधार पर इस नियंत्रण का दिन प्रतिदिन प्रसरण। ट्रस्ट की स्थापना समाज के द्वारा अपने हित के लिए की गई है, अतः सरकार का यह कर्तव्य है कि वह ट्रस्ट के अनुसार कार्य करे। यदि सरकार ट्रस्ट की मर्यादाओं का उल्लंघन करती है तो समाज को अधिकार प्राप्त है कि वह सरकार को भंग कर दे। जहाँ तक सरकार के कार्यों और ट्रस्ट द्वारा सरकार पर लगाई गई सीमाओं का संबंध है, इस संबंध में लॉक का कथन है, मनुष्यों के राज्य में संगठित होने तथा अपने आप को सरकार के अधीन रखने का महान एवं मुख्य उद्देश्य अपनी संपत्ति की रक्षा करना है। इसका मतलब वो संपत्ति का और स्वतंत्रता का बहुत अधिक प्रेरक था। मैं शुरू से ही कह रही हूँ, जॉन लॉक को उदारवाद की आत्मा कहा गया है। यहाँ पर लॉक के द्वारा संपत्ति शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थों में किया गया है और उसकी संपत्ति की धारणा के अंतर्गत संपत्ति के अतिरिक्त जीवन तथा स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन, संपत्ति तथा स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए सरकार को 3 कार्य करने होते हैं। उसका प्रथम कार्य मानव जीवन को व्यवस्थित रखने और समस्त विवादों का निर्णय करने के लिए उचित अनुचित न्याय अन्याय का मापदंड निर्धारित करना है, अर्थात प्राकृतिक कानून की सर्वमान्य व्याख्याएं प्रस्तुत करना है। यह कार्य सरकार के व्यवस्थापक अंग का है। सरकार का दूसरा कार्य एक ऐसी निष्पक्ष शक्ति की स्थापना करना है जो कि स्थापित कानूनों के अनुसार व्यक्तियों के पारस्परिक विवादों पर निर्णय दे सके। इसे हम सरकार का न्यायिक कार्य कह सकते हैं। सरकार का तीसरा कार्य है दूसरे समाजों तथा दूसरे नागरिकों से समाज तथा उसके नागरिकों के हितों की रक्षा करना, युद्ध की घोषणा, शांति स्थापित करना, दूसरे राज्यों से संधि करना, व न्यायपालिका के निर्णयों को क्रियान्वित करना इसके अंतर्गत आते हैं। इन्हें सरकार के कार्यपालिका कार्य कहा जा सकता है। लॉक का कथन है कि इन कार्यों के संपादन के लिए पृथक पृथक गुणों तथा शक्तियों की आवश्यकता होती है, इसीलिए इन शक्तियों तथा कार्यों में पृथक्करण होना चाहिए और जो लोग कानून बनाते हैं उन्हीं को उनकी व्याख्या का अधिकार दे देना बुद्धिहीनता है। इसीलिए न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को तो एक दूसरे से पृथक ही रखा जाना चाहिए। यद्यपि न्यायिक तथा कार्यपालिका कार्यों में स्पष्ट भेद है तथा लॉक के दोनों ही कार्य एक अंग को सौंपने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये दोनों अंग समाज की सशक्त शक्ति के आधार पर ही अपना कार्य कर सकते हैं। इस संबंध में हार्मोन ने कहा है, लॉक के युग में न्याय का कार्य भी कार्यपालिका के अधीन माना जाता था, अतः लॉक इसके लिए पृथक न्यायपालिका की व्यवस्था नहीं बनाता। निसंदेह वह पृथक तथा निष्पक्ष न्याय व्यवस्था का समर्थन करता है, परंतु न्यायपालिका के पृथक्करण तथा स्वतंत्रता के सिद्धांत को नहीं मानता। इस प्रकार लॉक शक्ति विभाजन की प्रस्तावना करता है। भाई, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका उसने अलग अलग कर दी, तो एक तरह से जो शक्ति विभाजन का सिद्धांत है उसका उद्घाटन भी उसी ने किया। थैंक यू।